शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वाले का बाकी यही निशा होगा। देख सकते हैं शहीद जो हो चुके हैं उनकी पत्नी के आंख से आंसू। निहाल आप लोग देख रहे हैं तत्काल खबर न्यूज भरोसाबाद का। अभी मुजफ्फरपुर जिला में कुढ़नी ब्लॉक अंतर्गत जमरुआ पंचायत है, जहां पे इंडियन आर्मी का जो देख सकते हैं स्मारक का स्थापना किया जा रहा है, जो इंडियन आर्मी है और मुखिया भी रह चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जो सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे खड़े। कैमरामैन थोड़ा कैमरा घुमा के दिखा दीजिएगा और इंडियन आर्मी से इधर कैमरा थोड़ा पास आ जाइएगा। अच्छा 2000 पहले इंडियन आर्मी हो गया 2000 डाल के इधर देखिए, पूरा डालिए अब रहने दीजिए। अब आया आपका भाई जी, बड़े भाई जी मुखिया थे 2016 तक। अच्छा 2016 के बाद उनकी तबीयत खराब हुई, 2019 में उनकी देहांत हो गई। अच्छा 2019 में जुलाई में उनकी 2019 को का स्थापना होने जा रहा है जी। और हम यही कह रहे हैं कि सारे लोग अपने बढ़ चढ़कर भाग लिए हैं स्थापना में। बहुत खुशी की बात है हमारे जमरुआ पंचायत की जनता। देख सकते हैं कि जो अभी जमरुआ पंचायत के सैकड़ों की तादाद में जनता यहाँ पे मौजूद है। पत्नी क्या हाँ भाग क्या कहना चाहेंगे आप? आज आपके पति का स्मारक स्थापना हुआ है, क्या कहेंगे? मतलब शहीद हो गए हैं, जैसे कि शहीद हो गए, गर्व की बात है और याद दिलों में रहेंगे। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वाले का बाकी यही निशा होगा। देख सकते हैं शहीद जो हो चुके हैं उनकी पत्नी के आंख से आंसू छलक रहे हैं और क्या बयान करें, क्या कहेंगे? देखिए आज मूर्ति का अनावरण है, पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। बड़े गर्व की बात है, बड़े सम्मान की बात है। मैं मीडिया कर्मी के साथ उपस्थित सभी सैकड़ों पूर्व सैनिकों, ग्रामीण को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि श्री स्वर्गीय श्री मंगल बाबू के कार्य से प्रेरणा लेकर जो है सारे पूर्व सैनिक, सारे ग्रामीण जो है लाभान्वित होंगे। उनके किए हुए कार्य पर जो है अपने काम को बरकरार रखेंगे। अच्छा ये देख सकते हैं जो यहाँ पे जो भी फैमिली का जो मैं संतोष कुमार चौधरी, बिहार राजपूत सैनिक संघ शाखा मुजफ्फरपुर का अध्यक्ष। आज जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं स्वर्गीय श्री मंगल राय जी के मूर्ति के अनावरण पे, ये बहुत ही गर्व की बात है। हम पूर्व सैनिकों के लिए तो गर्व की बात है ही, लेकिन उससे ज़्यादा गर्व की बात है हमारे जो ग्रामीण यहाँ पे हैं जो उपस्थित हुए हैं, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। और ये इससे आगे एक मिनट, इससे आगे अगर हम लोग बढ़ के बात करें तो सेना अपने देश के लिए जिस प्रकार से समर्पित होके, वो किसी जाति धर्म के विषय में नहीं पड़ते हैं, देश के 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से सर रिटायर होकर आने के बाद 2006 में मुखिया बने और 10 साल उन्होंने लगातार सेवा किया, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक सैनिक रिटायर होकर के पहले तो देश की सेवा करते हैं और इसके बाद आकर के समाज में भी समाज की सेवा करते हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ा सेना का योगदान भी होता है, क्योंकि हम लोग 18 साल 19 साल 20 साल के एज में सेना में चले जाते हैं और देश की सेवा में लग जाते हैं। हमारे मन में किसी प्रकार का झूठ फरेब या ऊंच नीच कुछ नहीं होता है। बस हमारे मन में ये होता है कि अपने भारत माँ और भारत माँ के जो देशवासी हैं, बहन भाई हैं, उन सभी की सेवा हो और लोग अच्छे से रहें। तो सर का जो है योगदान बहुत बड़ा रहा है और समाज में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम सभी आदमी पूर्व सैनिक संघ मुजफ्फरपुर स्पेशली आप सभी का धन्यवाद करता है कि सर के मूर्ति के अनावरण में उपस्थित हुए। देख सकते हैं जो यहाँ पे जो इंडियन आर्मी का काम करता है, बॉर्डर पे तैनात खड़ा उपस्थित रहते हैं और यहाँ पे जो चैन का नींद जनता सोता है तो इंडियन आर्मी की वजह से ही सोता है। क्या कहेंगे महिला मोर्चा अध्यक्ष? शहीद हो गए तो गर्व की बात है जी। और जनता को सेवा करके भी मुखिया बन करके जनता को सेवा की है। हाँ, तो ये भी बहुत गर्व की बात है और ये सेवा करते हुए ही शहीद हो गए। तो अब इस पे तो ये दुखद ही, एक तरह से देखा जाए तो दुखद ही खबर है। जी जी। देख सकते हैं जो जमरुआ पंचायत के जो सरपंच साहब है, यहाँ पे जो मूर्ति का स्थापना किया जाए यहाँ पे मौजूद है। क्या कहेंगे सरपंच साहब? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि देश की सेवा करने के बाद हमारे जयमंगल जी समाज की सेवा की है। कितना साल? 10 साल सेवा किए हैं। 10 साल सेवा 10 साल सेवा किए हैं
समझे नहीं। और ये हमारे जनता को सीख है, और ये उनके पुत्र जो विकेश जी हैं उनका विशेष योगदान है कि वो हमारे जनता को ये सीख दे रहे हैं कि अपने पिता का अनावरण करते हुए कि लोग समझे कि हाँ भाई हमारे पिता के माने क्या होता है। जो आज तक हमारे समाज में लोग एक दूसरे से झगड़ा करते आ रहे हैं, अपने माता पिता को खाना नहीं देते हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो उनको वहाँ से भगा देते हैं। कम से कम इससे सीख लेनी चाहिए कि मरने के बाद भी वो अपने पिता का आदर करता है। हमने इसलिए मैं कमलेश कुमार ठाकुर जमुना पंचायत। एक लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो इंडियन आर्मी में सेवा, देश का सेवा किए, अभी भी उनके पुत्र कुछ डिफेंस लाइन में है क्या कि नहीं है? देखिए बड़े गर्व की बात है मंगल बाबू अच्छा, सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रहे। अच्छा, देश की सेवा के लिए उन्होंने अपने बाद जो है अपनी दूसरी पीढ़ी जो उनका दूसरा पुत्र जो है श्री राकेश कुमार को उन्होंने उसी कोर ऑफ रेजिमेंट में सौंप दिया है जिनमें उनकी सेवा 20 साल तक रही है। आज उनका दूसरा पुत्र राकेश कुमार जो है बंगाल इंजीनियर ग्रुप के 63 रेजिमेंट में पोस्टेड है। ये गर्व की बात है। सभी को चाहिए कि उनसे प्रेरणा लें, अपने साथ साथ अपने नई पीढ़ी को भी देश सेवा में जाने का मौका दें। इधर देखिए ना आप, इधर देखिए। उन्होंने देश के लिए जो अपने योगदान दिया, उसके बाद उन्होंने पंचायत के लिए, अपने समाज के लिए 5 साल मुखिया के रूप में उन्होंने जो कार्य किया, ये बहुत सराहनीय है। आज उनके पुत्र अपने पिता के याद में इस पंचायत में मूर्ति का अनावरण किया, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे पूर्व सैनिक गार्जियन बोल रहे थे, माता पिता बड़े एक उम्मीद होता है, हम लोग भी किसी माता पिता के कोख से ही जन्म लिए हैं। देख लेते हैं। हर बच्चे का, हर पिता का अपना एक भाव होता है, उसके अंतर्गत हम लोग जीवन यापन करते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने जो काम किया, उस काम के याद में उनके पुत्र ने जो काम किया है, मैं उसको भी दिल से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। साथियों, आज ये उनको याद का दिन है, हम लोग आज उनको याद कर रहे हैं। सेना देश की रक्षा करता है। हमारे गार्जियन अभिभावक यहाँ बैठे हुए इस मंच पर, इन्होंने किस परिस्थिति में, कैसे भी परिस्थिति में देश का सेवा करते हैं, बॉर्डर पर रहते हैं, कितना उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम लोग हमारे सैनिक हैं, देश के आज हम लोग चैन से एक रोटी खा रहे हैं, हम लोग चैन से इस देश में सो रहे हैं, वो सबसे पहले सरे जाता है इस देश के सैनिक। इस देश में जितने हमारे वीर जवान हैं, उनको योगदान ये उनको सरे जाता है। हम लोग एक बार सभी लोगों से ताली बजा करके हम उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे करके हम लोग की रक्षा करा। बहुत सारे हमारे गार्जियन बैठे हुए अभिभावक आप लोगों से अपनी बात को शेयर किया है, साझा किया है। जनता के लिए 2006 से लग गए, वो 2016 तक कार्जन में थे। 2016 की बात उनकी तबीयत खराब हुई, उनकी देहांत 7/9/2019 में उनकी देहांत हो गई। उनकी देहांत हो गई। आज हमारे एक भतीजा जो राकेश कुमार है, वो अपने लड़का को वीर आर्मी में कार्यरत रख दिए अपने जगह पे, जो हमारे परिवार में पूर्व में हमारे
वर्षा से वर्तमान में मेरा एक भतीजा राकेश कुमार, उनमें हमारे भाई राजनीति में थे हमारे जमुआ पंचायत। इसके बाद हमारे अपने जमुआ पंचायत की जनता के सहयोग से, हमारे भाई जी के सहयोग से 2021 में हम उसी परिवार से फिर हमारे जमुआ पंचायत की जनता हमको फिर जनता का मौका सेवा करने का मिला। और आज हमारे भाई जी के मूर्ति अनावरण में हमारे पूर्व सैनिक लोग, हमारे जनप्रतिनिधि लोग, हमारे गार्जियन लोग, हमारे अभिभावक लोग को मैं सबसे पहले प्रणाम सलाम आदाब करना चाहता था। और यही हमारे जो भी बोले हैं, जो भी हमारे सैनिक भी बोले हैं, या हमारे गार्जियन, हमारे मीडिया संघ के अध्यक्ष अशोक भाई जी बोले हैं, एक माता पिता का फर्ज सब निभाता है। लेकिन जिस कोख से हम आए हैं उसी कोख से हमारे पिताजी भी, हमारे बच्चा भी आते हैं, लेकिन सब लोग का संस्कार अपना अपना होता है माता पिता को सेवा करने के। आज हमारे जमुआ पंचायत के निकेश कुमार, राकेश कुमार अपने पिता को मूर्ति को अनावरण रखने के लिए 4 साल बाद आज इस कार्यक्रम को हमारे परिवार में बहुत खुशी की माहौल, दूर दराज से गार्जियन लोग, अभिभावक लोग, हमारे भाई जी जमंगल राय जी को मूर्ति का अनावरण में सभी लोग उपस्थित हुए। और इसी तरह सब बेटा अपने पिता और माँ को, अपने पिता माँ को फर्ज निभावे। मैं इतना ही कहकर मैं आप लोग से प्रणाम आदाब। त्याग प्यार पीछे परिजन, तुम्हें नमन, तुम्हें नमन। यादों में नित भर के तुमको गाते हैं जयगान सुमन। यादों में नित भर के तुमको गाते हैं जयगान सुमन। सदा सुगंध सांसों में तेरी भरती है मधुमत पवन। तुम्हें नमन, तुम्हें नमन। और पहले मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं भी एक फौजी परिवार से हूँ। मेरे पति खुद BSS में है, अभी ऑन ड्यूटी राजस्थान जैसलमेर बॉर्डर पर है। तो मैं इस चीज़ को मैं मानती हूँ और फौजी का जिंदगी क्या होता है, क्योंकि फौजी का जिंदगी की घर में माँ ही कमांडेंट होती है, क्योंकि बच्चों को देखभाल करना और पिता को रिपोर्ट देना ये भी बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो घर का संभालना और पिता का श्रीमती शिव कुमारी जी को सम्मानित करेंगे। अभी मैं अपने कैप्टन मनोहर साहब से निवेदन करूंगा मंच पर उपस्थित होने का कष्ट करें। ये हमारे